चलो, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 फॉर थंबनेल्स। एंड इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसको अच्छा बनाने में। तो अगेन, योर जॉब एंड नॉट योर जॉब, योर ऑब्लिगेशन इज़ टू ऑल्सो नॉट जस्ट डू शुगर कोटिंग बट जेन्युइनली गिव मी द रियल अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ये सारा बनाने में, तो वो क्या तुम तक पहुँच भी पा रही है, एंड आर यू एबल टू रियली एक्सेप्ट इट एंड अंडरस्टैंड इट इन द राइट वे और नॉट। विच मीन्स माई मेहनत इज़ नॉट जस्ट टू गेट योर वैलिडेशन और अप्रिसिएशन, बट मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग क्विकली एंड इन अ मच फास्टर वे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे कम्युनिकेट करने के लिए? कमेंट में डालना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट वायरल दिस दैट, वो उतना कोई मोटिव नहीं है। मुझे बस चाहिए direct communication with my audience, whoever is discovering me, whoever is listening to me, so that at least I know that there are people who are listening it to the end and also giving me feedback to understand that what worked and what did not work. तो चालू कर रहा हूँ मैं। थंबनेल सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इट्स अ स्ट्रैटेजी। बिकॉज इन द प्रीवियस एपिसोड ऑल्सो आई डिस्कस्ड कि, और ये हर वीडियो तुम दो बार देखोगे, एक बार में कुछ समझ में नहीं आता, 10 चीज़ें चल रही होती हैं, अटेंशन स्पैन वैसे ही सबका मेस्ड अप है, तो एक बार में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आना। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने डिस्कस भी किया था ना, इट वॉज अबाउट 70% ऑफ द वीडियो सक्सेस डिपेंड्स ऑन द थंबनेल। विच मीन्स कि वीडियो अगर ग्रो करनी है तो थंबनेल डिज़ाइन वाइज अच्छा नहीं होना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा होना चाहिए। इट डजंट मीन कि डिज़ाइन वाइज कुछ भी बना दो घटिया सा, बट इफ़ द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, डिज़ाइन अगर थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री रह भी जाती है तो चलेगा। लेकिन इफ़ द कॉन्सेप्ट इज़ पुअर एंड यू डू ऑल द एस्थेटिक कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, कुछ होगा नहीं उससे। तो आज की वीडियो में बात ही मैं वही करने वाला हूँ कि how do you conceptualize the thumbnail and how do you create the concept so strong that your video is bound to work। ऐसा हो ही ना कि आपका वीडियो वर्क ना करे, ठीक है? we'll get to that now। a thumbnail is not art, it's a strategic trigger for the right audience to click on the right story। हर कलर, हर पिक्चर, हर पिक्सल, हर टेक्स्ट का कलर, हर एलिमेंट इन द थंबनेल नीड्स टू बी वेल थॉट एंड कॉन्सेप्चुलाइज्ड। कुछ भी तुक्के में एडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें तुम तुक्के में ऐड करोगे फिर रिजल्ट भी तुक्के में ही आएगा। तो इफ़ यू वांट भगवान भरोसे रिजल्ट्स, देन गो फॉर इट। बट इफ़ यू वांट टू ड्राइव द ग्रोथ in the way that you want to drive the growth, if you want to attract a certain kind of audience, then you have to do the mehnat, then you have to do the conceptualization, then you have to do and put in the hours to do the research। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मेरे आज भी अगर मैं किसी वीडियो में बैठता हूँ तो 6 घंटे जाते हैं, और जाने चाहिए, क्योंकि भाई मुझे रिसर्च में लगता है टाइम। तो आई एम नॉट इन एनी वे रशिंग दिस प्रोसेस टू टीच यू एंड एक्सपेक्ट यू टू गिव मी एनी थंबनेल कॉन्सेप्ट इन लेट्स से 30 मिनट में निकाल के दे। बट वेन एवर यू देन यूटिलाइज द 6 hours दैट आई गिव टू यू, इट शुड बी द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ योर टाइम, जिससे तुम मेरे पास इतने सॉलिड बुलेट प्रूफ, जिसको बोलते हैं ना, बैटल टेस्टेड बुलेट प्रूफ कॉन्सेप्ट लेके आओ कि सुनने में भी मज़ा आए और कुछ घटिया सा गोबर सा कुछ ना ले आओ, ठीक है? थंबनेल इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। थंबनेल प्लस टाइटल से ऑडियंस हुक होती है। जब वो हुक हो जाती है और फिर वो कंटेंट देखना चालू करती है, तब वो रिटेन होती है, जो रिटेंशन में आता है। अब वो रिटेन होते होते अगर उसको कोई वैल्यू भी मिल रही है, तो फिर वो आपको सब्सक्राइब करेगी, जिससे आपके चैनल की ग्रोथ आएगी और आपके पास लोग ज़्यादा आएंगे। देख रहे हो ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है? जैसे वो नहीं कहते, यू मस्ट हैव हर्ड दिस काफ़ी जगह पे, कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ कनेक्टेड। मतलब तुमने सुना होगा ये सारी चीज़ें। दिस मीन्स आप कभी भी अपने वीडियो टॉपिक को ऑडियंस के इंटेंट से और स्टोरी लाइन से अलग नहीं कर सकते। एवरीथिंग नीड्स टू बी कनेक्टेड। विच मीन्स क्या होता है कि आपका थंबनेल एक प्रॉमिस देता है लोगों को कि तुम मेरा ये वीडियो इसलिए देखो। अब जो अगर वो प्रॉमिस ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो देन एवरीथिंग गेट्स मेस्ड अप। इट्स लाइक सेइंग, एक तुम धारावी जैसी चौल में जा रहे हो, ठीक है,
वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा घर बना हुआ है चौल के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने वो गेट खोला, वो गेट एकदम आलीशान सा बना हुआ है, जैसे ही तुमने अंदर गेट खोला, अंदर सब कबाड़ा है और अंदर वापस वही थर्ड क्लास पूरी कचरा वचरा मचा हुआ है घर में। तो द प्रॉमिस एंड एक्सपेक्टेशंस दैट यू एंटर्ड विथ इनसाइड द होम वर्सेस व्हाट यू गॉट टू सी, उसमें कितना डिफरेंस आ गया। तुम एकदम से भाग जाओगे उस गेट से बाहर कि यार हटे यार, मेरे को नहीं देखना। वर्सेस दूसरा सिनेरियो देखो जहाँ पे अंदर बहुत आलीशान बना के रखा है घर, लेकिन बाहर इतना कूड़ा कचरा मचा के रखा है कि वहाँ पे घुसने का ही मन नहीं कर रहा। तो तुम बोलोगे हटाओ यार, मुझे इस घर में नहीं जाना, चलो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर घर जिसके कम से कम गेट वेट पे तो मुझे दिखे। अब गेट ही अच्छा नहीं होगा तो अंदर घर में क्या ही होगा। तो व्यूअर्स के पास इतनी समझ नहीं होती कि वो आपको एक चांस दे सोचने का कि नहीं इसके घर के अंदर कुछ अच्छा होगा आलीशान सा, चलो इसके गेट को जज करके नहीं एंटर करते या जाने देते हैं। पीपल डू जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी वो फिलॉसफी काम नहीं करती कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पीपल कम इनसाइड योर हाउस ओनली व्हेन दे सी दैट द गेट एंड द एंट्रेंस इज एस्थेटिक, इज गिविंग देम द राइट मैसेज। एंट्रेंस सजी हुई है, समझ रहे हो? विच मीन्स फॉर यू टू लेट more and more people enter inside your home, you should have the most catchy entrance of your home, जिसको देख के लोग अंदर आएंगे। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि वो वीडियो भी उतना सॉलिड होना चाहिए, विच इज़ नॉट योर जॉब इफ़ यू आर जस्ट अ थंबनेल गाय। इफ़ यू आर स्ट्रैटेजी गाय देन इट्स ऑब्वियसली योर रोल, बिकॉज देन यू हैव टू ऑल्सो लुक इन टू कि ये वीडियो वाकई में कैसे अच्छा बने, विच मीन्स घर अंदर से भी आलीशान हो और कूड़ा कबाड़ा ना हो। बोथ ऑफ इट हैज़ टू गो टुगेदर, ठीक है। बट अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विथ कि आपकी एंट्रेंस कैसी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, विच वॉज अबाउट क्या 70% ऑफ द वीडियो सक्सेस डिपेंड्स ऑन थंबनेल। अब जैसे ये वाला वीडियो देख लो, तुमको याद हो गया मनी के मगे हिते करके एक गाना है जो बड़ा फेमस हुआ था। तो इस बंदे ने इस पर एक वीडियो बनाया, वाई इस मनी के मगे हिते सो कैची, वाई इज़ दिस सॉन्ग सो कैची। और ये लड़की बड़ी फेमस हुई थी उस टाइम पे, तो ट्रेंडिंग था। ये एग्जैक्ट उस स्पॉट पे क्लिक किया लोगों के, जो वो लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर रहे थे या सुनना चाहते थे। एनीवेज उस गाने के मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स आ गए थे, विच मीन्स पीपल वर एनीवे हुक्ड टू दैट सॉन्ग। उस सॉन्ग के आसपास रिवॉल्विंग इस बंदे ने कुछ बना दी, एक केस स्टडी बना दी। और अंदर भी उसने बहुत अच्छे से, आई हैव सीन दिस वीडियो, अंदर भी इस बंदे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है साइकोलॉजिकल रीजंस के साथ कि लैंग्वेज किस तरीके से वर्क करती है, कैसे टोनैलिटीज़ होती हैं, क्या डायलॉग्स होते हैं, सारी चीज़ें, सिलेबल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें उसने समझा के इस म्यूज़िक को, इस सॉन्ग को बड़े अच्छे से ब्रेक डाउन किया है। सो ही गेव अ प्रॉमिस टू द ऑडियंस कि ये सॉन्ग इतना कैची क्यों है, एंड ही देन ऑल्सो फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस, विच इज़ द स्ट्रेटेजिस्ट जॉब। सो इफ़ यू आर अ स्ट्रेटेजिस्ट वॉचिंग दिस, देन तुम्हारा थंबनेल का भी काम है और तुम्हारा वीडियो को भी अच्छा करना काम है। इफ़ यू आर जस्ट अ थंबनेल गाय वॉचिंग, तो तुम वीडियो में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो तो बन गया है। यू कैन ऑब्वियसली कम अप टू मी एंड गिव मी सम फीडबैक्स टू एग्जीक्यूट अपॉन, सो आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। बट योर जॉब इज़ टू ऑल्सो मेक श्योर कि अब ये पैकेजिंग अच्छी बन जाए। तो दिस इज़ अ गुड पैकेजिंग, देख लो 2.1 मिलियन व्यूज़ आए हैं इस पर, क्योंकि इट promised the audience something, then it also fulfilled into that promise. The audience clicked, the audience stayed, the audience retained, and this channel grew. इस पे 2.1 मिलियन व्यूज़ आए भी हैं। चलो नेक्स्ट और दिखाता हूँ एक थंबनेल का रोल क्या होना चाहिए। तुमने ना बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत गलत माइंडसेट बना के रखा है फॉर अ थंबनेल, विच नीड्स टू बी चेंज्ड एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कि राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए फॉर अ थंबनेल। तो लोग सोचते हैं कि विजुअल अपील जब भी हो ना, उसको जितना एस्थेटिक होता है उतना एस्थेटिक बना दो। क्या सिर्फ एस्थेटिक होने से लोग रुक जाएंगे तुम्हारे थंबनेल में, या फिर एस्थेटिक से ज़्यादा उसको स्क्रॉल स्टॉपिंग बनाना ज़रूरी है? ठीक है, अगेन एन आइडियल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वो मैराथन वाला एग्जांपल कि एक 50 किलोमीटर की मैराथन है, ठीक है, 50 किलोमीटर की समझो मैराथन है, लोग भागते जा रहे हैं। अब सबने अपने 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 होर्डिंग लगा के रखे हैं रास्ते में, ठीक है, साइड्स में, ये पूरी रोड है और ये साइड में सबने अपने होर्डिंग लगा के रखे हैं। नाउ इफ़ यू जस्ट क्रिएट द फैंसीएस्ट होर्डिंग, डू यू थिंक पीपल विल स्टॉप? मे बी नॉट। यू नीड टू ऑल्सो मेक श्योर दैट ये फैंसी होने के साथ साथ लोगों को रोक भी रहा है, एंड ऑलवेज बीइंग द फैंसी डजेंट ऑलवेज मीन दैट पीपल विल स्टॉप।
which means we will come to what makes people stop the scrolling, जिस पे आएंगे बाद में. But definitely एस्थेटिक बना दो, फैंसी बना दो, डिज़ाइन अच्छा कर दो, इज़ नेवर द राइट स्ट्रैटेजी टू क्रिएट अ थंबनेल. दूसरा रॉन्ग माइंडसेट टॉपिक के बारे में, जो टाइटल है वही टाइटल उठा के टेक्स्ट में डाल दो, हो गया. ऐसा नहीं होता. टाइटल और थंबनेल जब दो एलिमेंट्स आपको दिए हैं प्ले करने के लिए, तो आपको उसको क्यों मिसयूज़ करना है? आपको क्यों टाइटल और थंबनेल सेम करने हैं? नाउ ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, बट वो एक्सेप्शंस की तरह ही उसको काउंट करो. मतलब वो एक्सेप्शंस बेयर मिनिमम है. ऑन द काउंट ऑफ सिंगल डिजिट्स वो तुमको पकड़ में आ जाएंगे. जैसे यही वाला थंबनेल देख लो यार, 9 प्रेडिक्शन शाकालाका बूम बूम मेड अबाउट 2022. अब ये सेम चीज़ यहाँ भी लिख देता, पर इसने क्या लिखा? संजू इन 2022. ये जो संजू है बड़ा फेमस कैरेक्टर था इस शाकालाका बूम बूम का, तो उसने ये टाइटल को ही इधर क्यों नहीं चेप दिया? विच मीन्स देर इज़ अ लॉजिक ना कि ये सेम नहीं होना चाहिए. तो रॉन्ग माइंडसेट क्या है कि दोनों सेम चिपका दो, चल जाएगा. विच इज़ ऑल्सो लेजी थंबनेल डिज़ाइनर या लेजी स्ट्रैटेजिस्ट गाय की निशानी, कि सेम चिपका दो, ख़त्म करो. A good strategist or a good thumbnail designer or someone who creates good concepts for thumbnails really works on it and then creates a blend जिससे ये टाइटल और थंबनेल दोनों पेयर हो सके. तीसरा, क्यूरियोसिटी के लिए कहानी बता दो सारी. अब जब तुमने कहानी बता ही दी तो लोग क्यों आएंगे तुम्हारे पास? विच मीन्स यू ऑल्सो हैव टू टीज द ऑडियंस इन अ वे. ठीक है, जो ट्रेलर आते हैं मूवीज़ के, उसमें क्या पूरी कहानी बता देते हैं? या फिर उतनी ही कहानी बताते हैं जितनी नीडेड है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस टू देन कम टू द थिएटर आफ्टर पेइंग? बताओ, तुम ही लॉजिक बताओ. पूरी यूनिवर्स ही ऐसे काम कर रहा है. बस तुम ही ऐसे गलत माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे हो फॉर द थंबनेल, विच नीड्स टू बी नाउ फिक्स्ड, विच इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग ऑल दीज वीडियोज़. तो पूरी कहानी मत बताओ अपने थंबनेल में, कुछ चीज़ें छुपा के रखो. जैसे वैभव ने फ्रॉम माई टीम, ही डिड अ रियली गुड जॉब इन डूइंग दिस. मेरे को बड़ा अच्छा लगा. ये देखो, अब डिज़ाइन वाइज ऑब्वियसली वी कैन डू मच बेटर इसमें, बट माई सीक्रेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और ऊपर उसने उसको करके पिक्सेलेट कर दिया. तो एक तरीके से उसने टीज़ किया ऑडियंस को कि यार ऐसा क्या ये बता रहा है, चलो देखते हैं. देन द ऑडियंस क्लिक्ड. तो यूजुअली जो चैनल पे व्यूज़ आते हैं उससे 100 गुना अच्छा परफॉर्म किया ये वीडियो. ये देखो यहाँ पे आउटलायर स्कोर दिया हुआ है. तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग. बढ़िया चीज़ करी. अब ये 1 सेकंड का मेंटल मॉडल है जिसको बड़े अच्छे से समझना. तुम भी यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, तुम भी अपना जब बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे, और मैं तो कहूँगा कि तुम कॉन्शियसली अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करो कि हाउ यू आर रिएक्टिंग नॉर्मली. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है. इमेजिन योर ऑडियंस स्क्रॉलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर. मैंने क्या वापस मैराथन की क्या बात बताई तुमको? 50 किलोमीटर का एक लंबा सा रोड है, वहाँ पे लोग भागे जा रहे हैं. दे ओनली हैव 1 सेकेंड टू लुक एट योर होर्डिंग, 2 सेकेंड टू इंट्रीग और मे बी थिंक कि क्या मैं यहाँ पे रुकूँ या नहीं रुकूँ, एंड 3 सेकेंड टू कन्फर्म कि चलो रुकी जाते हैं. विच मीन्स इन टोटल पूरा मिला के भी देखा जाए तो उनके पास सिर्फ 6 सेकेंड है. इतना मेसअप हो चुका है, इतना स्क्रू अप हो चुका है अटेंशन स्पैन, दैट यू नीड टू क्रिएट योर होर्डिंग सो स्ट्रॉन्ग दैट ये 6 सेकेंड के अंदर रुक जाए. अब यहीं अगर तुम एक लेज़ी काम करके दे दो कि वीडियो बहुत अच्छा बना दिया बट थंबनेल में स्क्रू अप कर दिया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. विच मीन्स अगर तुमको 6 सेकेंड ही मिल रहे हैं ऑडियंस के, यू नीड टू क्रिएट योर थंबनेल सो गुड दैट भागते भागते लोग भी तुम्हारे होर्डिंग पे जाके रुक जाएं. समझ रहे हो? जैसे ये देखो, दिस इज़ ऑल्सो गुड थंबनेल. एकदम ये साई-फाई वाली वाइब में बनाया हुआ है, और ये कह रहा है कि शाकालाका बूम बूम जो हम सब ने बचपन में देखा हुआ है, इसने कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं 2022 के बारे में, और ये कह रहा है कि संजू 2022 में आ गया है. तो एक तरीके से ये मेरे को इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि ये एक रिमेम्बरेबल फेस है, बिकॉज वी ऑल सॉ हिम बचपन में, संजू को, और 2022 में हम जी रहे थे. तो अब इसने मेरे को इंट्रीग किया कि यार ये बंदा जिसको मैंने बचपन में देखा है, एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक एज अ व्यूअर, ये 2022 के बारे में ऐसी कौन सी 9 प्रेडिक्शंस कर रहा है. चलो देख लेते हैं ये वीडियो. और कुछ साई-फाई सी वाइब्स आ रही है, मतलब कुछ तो क्रेजी प्रेडिक्शंस करी होगी इसने. चलो लेट्स सी द वीडियो. तो देख लो, 5.3 मिलियन थॉट द सेम वे एंड देन क्लिक्ड. और इस वीडियो के परफॉर्मेंस अच्छी आई है. ठीक है,
तो दिस इज़ हाउ द व्यूअर्स थिंक. यू माइट बी हैविंग योर ओन लॉजिक इस थंबनेल के को क्लिक करने के पीछे, बट मैं बता रहा हूँ देखो एक एक एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. बैकग्राउंड का जो साईफाई यूज़ किया गया है उसके पीछे भी एक लॉजिक है, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेटिंग अ मैसेज. इसके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेटिंग अ मैसेज. 9 प्रेडिक्शंस इज़ ऑल्सो कम्युनिकेटिंग अ मैसेज. ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी क्लेवर इज़ द राइट वर्ड वाइल डिज़ाइनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स फॉर द थंबनेल्स. क्योंकि अगर तुम नॉन क्लेवर तरीके से बुद्धू फुद्दू तरीके से अगर कुछ चीज़ें करोगे ना तो फिर तो चलना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुमने मेहनत तो करी नहीं है उस पर. तो फिर क्या खाक तुम एक्सपेक्ट करते हो कि उस पर रिजल्ट आ जाए? नहीं आएगा, नहीं ही आएगा अगर तुम अपना 100% ये कॉन्सेप्ट में नहीं दोगे. बिकॉज अगेन 70% ऑफ द वीडियो सक्सेस डिपेंड्स ऑन थंबनेल, and 70% of the video success depends on thumbnail, and people only spend 6 seconds to decide whether to click or not. which means अगर वो 6 से 7वें सेकंड पे गए तो वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे. तो कितना टफ कंपटीशन है, और टफ कंपटीशन को विन करने के लिए क्या करते हैं? स्टैंड आउट करते हैं, मेहनत करते हैं, वीडियो के थंबनेल पे ज़्यादा काम किया जाएगा, है ना. एंड बाय ज़्यादा काम आई मीन कि रिसर्च तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेगी, तुम्हारी इनसाइट्स स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेगी. यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिफाइनिंग इनसाइड योर ओन माइंड बिफोर कमिंग अप टू मी विद द कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि तुमको अपने दिमाग में क्लियर होना पड़ेगा कि वाई विल पीपल क्लिक ऑन दिस वीडियो. इफ़ यू आर नॉट क्लियर एंड इफ़ यू कांट कन्विंस मी विद द आइडिया कि लोग इसलिए क्लिक करेंगे, फिर तो समझ लो मेहनत ही नहीं करी है, फिर तो पता है कि वीडियो चलना ही नहीं है. ये देखो कॉम्बिनेशन में सोचो हमेशा. क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं यूट्यूब थंबनेल के. वैसे तो और भी ज़्यादा होते हैं, पर मतलब फॉर नाउ अगर मैं तुमको बताऊं तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं. वील कम टू मोर एलिमेंट्स लेटर विच इज़ रियली क्रेजी थिंग, जिस पे बाद में आएंगे. बट एक होता है टाइटल, ठीक है, और एक होता है ये थंबनेल. वाई डू सम थिंग्स जस्ट लुक सो गुड. अब वो सो गुड में इसने ये दिखाया द साइंस ऑफ एस्थेटिक्स. तो मैंने पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, एंड देन आई क्लिक्ड. ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ ये वाई डू ये सेम चीज़ यहाँ लिख देता तो मैं क्लिक कर लेता. एकदम वाइट थंबनेल है, पूरे भरे भुरे फीड में, जैसी नॉर्मल फीड ये ऐसी दिखती है, ऐसी क्राउडेड सी फीड में ये थंबनेल ने मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि बड़ा सिंपल सा था, स्टैंड आउट किया. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट दैट आई वॉन्ट टू टीच यू, जो मैं हमेशा तुमसे पूछता रहूँगा कि भाई तूने पूरा कॉन्सेप्ट बना लिया, सब बना लिया. एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पैटर्न इंटरप्शन. जो सब कर रहे हैं उससे कुछ उल्टा कर दो, स्टैंड आउट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देयर इज़ अ रीज़न वाई पुनीत सुपरस्टार वर्क्स. ठीक है, उसी की साइकोलॉजी समझ लो इस लॉजिक से. मतलब अ वेरी वियर्ड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पैटर्न इंटरप्शन टू यू, बट मतलब समझ रहे हो क्यों वर्क करता है वो? क्योंकि वो जो कर रहा है उसके जैसा कोई नहीं कर पा रहा. तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जस्ट स्टैंड्स आउट एंड यू नो स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम एवरीवन, एंड देन ही गेट्स द अटेंशन. अब राइट अटेंशन, रॉन्ग अटेंशन, दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन, बट अटेंशन तो मिलती है ना उसको. ऑब्वियसली वी कांट लेट आवर क्लाइंट्स डू कि भाई पेन डालो तुमको अटेंशन मिल जाएगी, ये नहीं कह रहा मैं. बट पैटर्न इंटरप्शन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि जो सब कर रहे हैं उससे अलग चीज़ें कर लो, चल जाओगे, स्टैंड आउट हो जाओगे. दिस मीन्स दैट योर थंबनेल एंड टाइटल हैज़ टू गो टुगेदर. कभी भी आइसोलेशन में मत सोचो, कभी भी सिर्फ दिमाग में ये मत रखो कि ये थंबनेल बना लेता हूँ. पूरी पैकेजिंग सोचा करो जब भी सोचते हो कि ये थंबनेल होगा, ये टाइटल होगा, एंड देन पीपल विल फर्स्ट रीड दिस, देन दे विल सी दिस, एंड देन दे विल क्लिक. तब जाके तुम्हारी इंसाइट और कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग डेवलप हो पाएगा. सी इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर रिसर्च फॉर द पैकेजिंग और द कॉन्सेप्चुलाइजेशन, देन हाउ कैन यू कम अप टू मी एंड से कि भैया देखो ये रैंडम सा है, मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. करो मेहनत, मिलेगा कुछ ना कुछ. कॉन्सेप्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, और फिर मेरे पास लाओ, तो फिर मज़ा भी आएगा करने में. ठीक है, अब थंबनेल टाइटल को पेयर कैसे किया जाए. जैसे ये एक मेरी फीड में आया था, ठीक है. अगेन आई थॉट कि सिर्फ अच्छे एग्जांपल्स क्यों ऐड किए जाए, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स ऐड करते हैं जो अच्छे नहीं हैं या जो डिसेंट नहीं है. अब ये है 2 CEOs वर्सेस 2 Gen Zs. अब हो सकता है कि ये अंदर से ये कंटेंट एकदम बहुत वैल्यूएबल हो, ठीक है, बट इस बंदे का तो क्योंकि दिस गाय हैज़ बीन डूइंग पॉडकास्ट सिंस 1 और 2 ईयर्स, मैं इसको जानता हूँ. मैं ना तो इसका चेहरा जानता हूँ, ना तो इसको जानता हूँ, ना तो इसको जानता हूँ, ना तो इसको जानता हूँ. तो घूम फिर के जब भी मेरा सवाल आता है ना पैकेजिंग बनाने का, तो मैं यही खुद से पूछता रहता हूँ कि वाई विल पीपल केयर, वाई विल पीपल केयर. तो ये 4 चेहरे, मतलब थिंक ऑफ इट लाइक दिस, एक स्ट्रेंजर ग्रुप में जहाँ पे तुमको 4 स्ट्रेंजर के चेहरे दिख रहे हैं, विल यू स्पीक टू देम? नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जो नोन फेसेस हैं और जो नोन पीपल हैं उनसे इंटरेक्ट किया जाए या उनसे बात की जाए. तो अच्छा ठीक है, दिस गाय का फेस आई नो, ये चारों का तो मैं जानता नहीं हूँ,
तो पहला मेरा रेड फ्लैग ये आ गया कि यार शुड आई क्लिक, मतलब मैं 27 मिनट का कमिटमेंट ये 4 अननोन फेसेस को दूँ या नहीं दूँ, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़, बाय नाउ पे लेटर अ ट्रैप फॉर जेंजीज। अच्छा ठीक है, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट शुड आई गिव माई 27 मिनट्स टू दीज गाइज जस्ट टू स्पीक ऑन बाय नाउ पे लेटर, विच इज़ नॉट एन इमीजिएट प्रॉब्लम फॉर मी। मतलब ऐसी कोई इमीजिएट प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए बाय नाउ पे लेटर समझना, और भी बहुत दिक्कतें हैं ज़िंदगी में, तो मैं इसको 27 मिनट क्यों दूँ, आधा घंटा क्यों दूँ सुनने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो हटाओ, नहीं देखते इस वीडियो को। एंड देन यू सी द रिजल्ट, 4 घंटे पहले अपलोड हुआ है, सिर्फ 1.2 के व्यूज़ आए। एंड दिस चैनल इज़ रियली ह्यूज, 4-4.5 लाख इस पे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन देखो 1.2 के पे अटका हुआ है ये। तो क्यों अटका हुआ है ये, समझ रहे हो। दिस इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड वाई दिस डिड नॉट वर्क। सो आई विल ऑल्सो गिव यू breakdowns of why these thumbnails worked, and also the breakdowns of why these thumbnails did not work and what did the viewer think for not clicking on these thumbnails। तो तुमको वो भी जानना ज़रूरी है जिससे तुम एक अच्छा गैप अंडरस्टैंड कर सको। देखो टाइटल हमेशा वर्बल हुक क्रिएट करता है, मतलब हमेशा आदमी सबसे पहले ये पढ़ता है 9 प्रेडिक्शन शाका बूम बूम मेड अबाउट 2022। फिर जो थंबनेल है वो एक विजुअल इमोशन और कॉन्टेक्स्ट देता है। तो ये एक विजुअल इमोशन है, देखो इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, एक इमोशन कन्वे कर रहा है, और ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि ये संजू 2022 में मतलब क्या कर रहा है, ठीक है। तो इससे एक इंट्रीग क्रिएट हुई, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई, और प्लस एक क्यूरियोसिटी इस चीज़ की भी क्रिएट हुई कि यार ये प्रेडिक्शंस, ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस है जो ये संजू ने कर दी थी उस टाइम पे। चलो लेट्स क्लिक ऑन दिस वीडियो। अब अगेन वापस कमिंग बैक टू द सेम लॉजिक, ये मेरा रिमेंबरेबल फेस है, किसी भी थंबनेल पे तुम मेरी पिक्चर लगा दो। सो कंसिडरिंग आई एम नॉट अ नोन फेस इन इंडिया, ठीक है, एज ऑफ नाउ, इन फ्यूचर लेट्स सी, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अ रिमेंबरेबल फेस, मेरा चेहरा लोग जानते नहीं है। वर्सेस किसी थंबनेल में तुम सलमान खान का पिक्चर लगा दो, कौन सा थंबनेल चलेगा बताओ, सोचो। सलमान खान का चलेगा, करेक्ट, एंड नॉट माई, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोग जो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, बट फॉर पीपल टू ट्रस्ट मी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो डाउटफुल है कि यार इसको क्यों हम 20 मिनट दें अपनी लाइफ के, जबकि ये थोड़ा सा दिस गाय इज़ नॉट समवन दैट वी नो, दिस गाय इज़ अ स्ट्रेंजर फॉर अस। तो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। अब ये देखना, थिंक फ्रॉम द एंड, रिवर्स स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, और ये तुम इस चीज़ की ना गांठ बांध के रख लो, ये तुम्हारी ये बड़े काम आने वाली है तुम्हारी अपनी थंबनेल बनाने की प्रोसेस में। व्हाट इमोशन शुड अ व्यूअर फील बिफोर क्लिकिंग, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई आस्क माई सेल्फ एवरी टाइम। और फिर उसकी बैकवर्ड प्लानिंग कर लो कि अच्छा ठीक है, ये इमोशन मुझे चाहिए क्यूरियोसिटी, ठीक है। अब वो क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए, क्यूरियोसिटी इज़ नॉट एन इमोशन, आई वॉन्ट एंगर एज एन इमोशन, ठीक है। अब मैं एंगर जनरेट करने के लिए क्या करूं, कैसे उसकी क्यूरियोसिटी जगानी चालू करूं, मैं कैसा विजुअल दिखाऊं जिससे उसको एंगर इमोशन जनरेट हो। तो कुछ एक एंग्री एक्सप्रेशन मेरा खुद का दिखा दिया, कुछ आग वाग दिखा दी, कुछ रेड बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है, जिससे वो एंगर वाला इमोशन दिख रहा है। अब मैं कौन सा ऐसा टाइटल पेयर करूं उसके साथ, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन वाली जर्नी, जिससे ये मेरे लिए एक इन टोटल अच्छा प्रॉमिस बन जाए जिसको देख के लोग क्लिक करें। Now again I will tell you this example of a thumbnail which did not work। देखो पहली चीज़ तो दिस गर्ल, इसका भी अगेन चेहरा मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है, ठीक है। सो अगेन बिकॉज शी इज़ अ गर्ल आई मे क्लिक, मतलब बिकॉज अगेन वही बेसिक साइकोलॉजी की, ठीक है, प्रिटी गर्ल लेट्स क्लिक टाइप्स जो लोग होते हैं, तो मतलब ठीक है, पीपल क्लिक। बट दूसरी चीज़, कॉन्सेप्चुअली ये सारी चीज़ें इसने बड़ी अच्छी बनाई हैं। इज़ इट टू लेट टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, करियर स्विच आफ्टर 25, अच्छा ठीक है, थंबनेल और टाइटल पेयर भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। बट फिर यहाँ पे एक दिक्कत आ गई जो थी टाइम की, विच मीन्स कि कितने ही लोग होंगे जो ये इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब मेरे पास लोग ही 50,000 हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में सर्च कर रहे होंगे, तो उस वीडियो पे मैं 1 लाख व्यूज़ कैसे लाऊंगा, क्योंकि इसकी तो ऑडियंस ही नहीं है। Which means you need to also have a broad targeting and a broad positioning when it comes to thumbnails। अब मान लो ये एक ब्रॉड मार्केट है, ये एक ब्रॉड निच है, तो यहाँ पे अगर मैं टारगेट करूँगा भी ये 1 मिलियन लोग हैं, ठीक है, इस निच में, तो मैं कम से कम 1 मिलियन एम भी तो कर सकता हूँ। अब इस मार्केट में ये जो निच है, जो जैसे ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला मैंने तुमको एग्जांपल बताया, अब उसमें है ही 50,000 लोग,
तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि ये 50,000 वाली ही ऑडियंस मुझे 1 मिलियन व्यूज़ ला के देगी? वो तो फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई ना। विच मीन्स कि अगर ये सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे बनाती रही वीडियोस, और वो भी एजुकेशन बेस्ड वीडियोस जिस पे एक तरीके से कमिटमेंट हाई रहता है लोगों का क्लिक करना, तो मे बी पीपल विल नॉट क्लिक, क्योंकि कौन ही देखेगा। और ऐसा नहीं है कि दिस चैनल विल नॉट मेक मनी, बट दिस चैनल विल नॉट गेट इनफ व्यूअरशिप, मतलब मिलियन विलियन पे नहीं जाएगा ये कैटेगरी, ये तो फॉर श्योर लिख के ले लो, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली दिस थंबनेल इज़ सो गुड, सब कॉन्ट्रास्ट भी है, टेक्स्ट भी है, थंबनेल भी है, दोनों की पेयरिंग भी अच्छी है, बट अब मार्केट इतना बड़ा नहीं है। तो मार्केट ही बड़ा नहीं है तो तुम कहाँ से ले आओगे, ठीक है, कहाँ से ही ले आओगे? वो उगा के थोड़ी लाओगे कहीं खेतों से उस मार्केट को। 3 तरीके के स्ट्रैटेजी फर्स्ट थंबनेल्स होते हैं, तीनों को एक एक करके मैं तुमको बता रहा हूँ। स्टोरी फर्स्ट या स्टोरी ड्रिवन थंबनेल होता है जो या किसी क्राइसिस या क्लाइमैक्स को बता रहा होता है, एकदम इमोशनली चार्ज्ड थंबनेल। देखो खून वून लगा हुआ है, ये एकदम उसके मुंह से छीन रहा है, ठीक है। आई सर्वाइव्ड द 5 डेडलीस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, और एकदम लग रहा है कि बस इसको मार ही देगा, चलो देखते हैं क्या हो गया। और प्लस 13 मिनट्स एज अ स्वीट कमिटमेंट, प्लस मिस्टर बीस्ट है तो इसको हम जानते भी हैं, रिमेंबरेबल फेस है। इस पे अपना वक्त ज़ाया करना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिस्टर बीस्ट है ना, कर लेते हैं, तो ये मतलब हमें एंटरटेन भी अच्छे से करता है, चलो ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगेन यू सी 131 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर, ठीक है, 131 मिलियन व्यूज़। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरे होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड थंबनेल, जिसमें आउटकम दिखाते हैं और फिर अंदर प्रोसेस समझाते हैं। अब ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट दैट क्रेजी इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, बट बिल्डिंग $35 lakh बिजनेस फॉर अ स्ट्रेंजर इन 51 मिनट्स। पहली चीज़ तो हॉर्मोजी है जिसकी बिजनेस एडवाइस लोगों को काफ़ी पसंद है, तो एक 51 मिनट का कमिटमेंट भी उसके लिए चलता है। ऑल्दो इफ़ ही वॉज अ न्यू कमर, या मान लो मैं जब अगर ये 50-50 मिनट के लेक्चर्स डालता हूँ तो आई एम वेरी श्योर कि इस पर 1 मिलियन व्यूज़ नहीं आएंगे, उसके लिए मैं कुछ और तरीके का कंटेंट प्लान कर रहा हूँ जो मैं करूँगा। बट फॉर दीज वीडियोज़ मेरी तो बेस लाइन ही सेट है कि मेरे को पता है, एक तो मेरा रिमेंबरेबल फेस नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ तो नहीं है। दूसरी चीज़ मैं इतने लंबे लंबे लेंथ के वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मेरे को कोई 30-30 मिनट थोड़ी कमिट करेगा, विच मीन्स आई एम प्रेटी क्लियर कि मेरी क्रेजी व्यूअरशिप इन वीडियोज़ में तो नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये एक आउटकम बेच रहा है मेरे को कि ये सिर्फ 51 मिनट्स का टाइम स्पेंड करके मैं इतने का बिजनेस बनाना सीख जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको तो बनाना सिखा रहा है, अगर इसको बनाना पूरा ये फुल गाइड दे रहा है तो मैं भी देख लेता हूँ, कम से कम मुझे समझ पड़ जाएगा। तो चलो लेट्स क्लिक ऑन इट। तो 131 मिलियन लोगों ने तो नहीं देखा, बट 3 लाख समथिंग लोगों ने देखा, एंड दिस वीडियो इज़ अ गुड एग्जाम्पल। कॉन्ट्रास्ट है इसकी और इसकी पेयरिंग अच्छे से हो रही है। ये फुल गाइड को देख के मेरे को एकदम एक क्लैरिटी आई कि इसने कुछ छुपाया नहीं है, चलो क्लिक करके अच्छे से देखते हैं, तो ठीक है। देन आई क्लिक्ड, देन आई वॉच्ड दिस वीडियो ऑल्सो। ये वाला देखो, प्रॉब्लम फ्रेमिंग, विजुअलाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नॉट द सॉल्यूशन। अब वॉच दिस इफ़ यू डोंट वांट टू बिकम अ फेलियर। हाँ यार, मैं फेलियर तो नहीं बनना चाहता और आई वांट टू सक्सीड, तो ये वीडियो मेरे से डायरेक्टली बात कर रहा है, वो मेरी आंखों में दिख रहा है एलेक्स हॉर्मोजी, एंड आई डोंट वांट टू बिकम अ फेलियर। और 17 मिनट का ही कमिटमेंट है, मतलब एक बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी नहीं मांग रहा मेरे से, ये कह रहा है कि चलो ठीक है 17 मिनट्स इज़ अ स्वीट इनफ कमिटमेंट, प्लस फॉर समवन लाइक एलेक्स हॉर्मोजी हु आई पर्सनली एज अ व्यूअर हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ वाइल, चलो ठीक है देख लेते हैं वीडियो। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड वे ऑफ डूइंग इट। नाउ देर आर नो स्पेसिफिक रूल्स कि किस रूल में कौन सा थंबनेल कैसे लगाया जाए, ये तो तुम्हारी समझ पे डिपेंड करता है और तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। बट माई जॉब इज़ टू जस्ट बेसिकली गिव यू 10 टूल्स टू वर्क विथ, एंड देन यू चूज़ कि तुमको कौन से 2 टूल्स पसंद हैं जो तुमको अपील कर रहे हैं, जो तुम्हारी क्रिएटिविटी जहाँ पे ज़्यादा जाग रही है, और फिर उसके बेसिस पे तुम फिर कॉन्सेप्ट्स बनाना चालू करो। एंड आई एम फॉर एवर हियर टू गिव यू फीडबैक ऑन कि दिस मेक सेंस एंड दिस नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये फ्रेमवर्क मैंने सीखा है जो हमेशा वर्क करता है, एंड दिस इज़ अ गुड वे फॉर यू टू बेसिकली समराइज दिस वीडियो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। स्टोरी क्या है, नैरेटिव क्या है? ये जो वीडियो है, ये वीडियो तुम पूरा देखो, ठीक है, बिना देखे तो थंबनेल तो बना ही नहीं सकते, हवा में मत ही करना चीज़ें। वो पूरा वीडियो देखो और समझो कि ये वीडियो क्या स्टोरी कन्वे कर रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, ये वीडियो क्या अलग प्रेजेंट कर रहा है बाकी सारे वीडियोस जो ऑलरेडी सेम टॉपिक पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे, क्या वहाँ से मैं कुछ कैची उठा सकता हूँ।
कौन सी डोमिनेंट फीलिंग है जो मुझे आई आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एज अ व्यूअर। अगेन वापस मैं क्या कह रहा हूँ कि तुमको वीडियो देखना है और खुद समझना है कि मेरी कौन सी इस वीडियो के बाद फीलिंग जागी। डिड आई फील सेटिस्फाइड, डिड आई फील एंग्री, डिड आई फील सैड, क्या मुझे एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म ज़्यादा आया। जो भी फीलिंग आई वो मेरे को एक तरीके से नोट डाउन करना है। और मैं ऐसा क्या प्रॉमिस करूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। अब अगर एक चीज़ मुझे यहाँ पे समराइज़ करनी हो ना, तो एज समवन डिज़ाइनिंग थंबनेल कॉन्सेप्ट्स, योर जॉब इज़ टू कन्विंस पीपल to watch the video, and your creativity and research determines the performance of the video. जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे और जितनी ज़्यादा सॉलिड रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा ये वीडियो परफॉर्म करेगा। नाउ आई हैव वन मोर सेगमेंट विच इज़ वेयर ये सारे थंबनेल्स हैं, थंबनेल 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ़ यू आर अ लॉयल व्यूअर ऑफ दिस चैनल, ठीक है, मुझे तुम्हारे इंटरप्रिटेशन ऑन वाई दिस थंबनेल इज़ गुड और वाई दिस थंबनेल इज़ नॉट गुड नीचे कमेंट सेक्शन पे चाहिए। अच्छा खासा 1-1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, तो ये बच्चों वाला खेल नहीं है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सही में सीखने आया था और कौन सिर्फ बिंज वॉच करके चला गया। मेरी फ़िल्टरिंग क्लियर हो जाएगी कि मुझे किसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, क्योंकि जो मेरे को असाइनमेंट मेरे पूरे करते हुए दिखेगा मैं कम से कम उसी को अपॉर्चुनिटी देना प्रेफर करूँगा। जो सिर्फ काम चोरी कर रहा है और असाइनमेंट भी पूरे नहीं कर रहा, देन यू आर ऑफ नो वर्थ टू मी। सो ये 8 थंबनेल्स हैं जो तुमको इंटरप्रेट करने हैं। परफेक्शन मत चेस करो, चैट जीपीटी के अंदर मत घुसेड़ दो अपने दिमाग को कि चैट जीपीटी तू बता भाई दिस थंबनेल वर्कड। अपनी कॉमन सेंस लगाओ, अपनी इंटरप्रिटेशन लगाओ। मेरे को तुमसे कोई टेक्निकल जार्गन वाली इंग्लिश नहीं चाहिए। हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा, पर अपने खुद के व्यूज़, अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद के ओपिनियंस रखना प्रेफर करो। डोंट रिलाई ऑन चैट जीपीटी यार, वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहा है, वो तुम्हारा इट्स जस्ट मेसिंग अप विथ योर माइंड। प्लीज़ डोंट डू इट, एटलीस्ट एट दिस स्टेज प्लीज़ डोंट डू इट। खोखला कर रहा है तुम्हारे दिमाग को, गोबर भरा हुआ है, घुसा भरा हुआ है, कुछ है नहीं अंदर, ठीक है। डेवलप कर लो प्लीज़, हैव सम सब्सटेंस इन योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू चैट जीपीटी टू हेल्प यू। सो येस, आई वॉन्ट योर इंटरप्रिटेशंस ऑन ऑल ऑफ दीज 8 थंबनेल्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले थंबनेल के लेक्चर में, विच इज़ थंबनेल का मॉड्यूल 3, ठीक है। चलो बाय बाय।